नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ में। डेट है 4 जुलाई 2020। आइए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? ए एचडीएफसी बैंक, बी एसबीआई बैंक, सी देना बैंक, डी पीएनबी बैंक। राइट आंसर है हमारा ए, यानी एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। डिटेल से देख लेते हैं हुआ क्या है। एचडीएफसी बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से क्या होगा, किसान जो है अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए ही बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन जो ऐप है ये किसानों को मंडी की कीमतों के बारे में बताएगा, नवीनतम खेती की जानकारी देगा, मौसम की भविष्यवाणी भी देगा, बीज किस्मों की जानकारी उपलब्ध कराएगा, एसएमएस सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसी वैल्यू एडिड सेवाएं प्रदान करेगा ये ऐप। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, आईसीएमआर के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवाक्सिन कब तक लॉन्च की जा सकती है? ए 20 अक्टूबर, बी 12 दिसंबर, सी 25 नवंबर, डी 15 अगस्त। राइट आंसर है हमारा डी, यानी 15 अगस्त तक आईसीएमआर के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवाक्सिन लॉन्च की जा सकती है। डिटेल से देख लेते हैं। देखो हुआ क्या है कि भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जो है लॉन्च करने की तैयारी में है भारत। ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के माध्यम से भारत की एक कंपनी बायोटेक के सहयोग से जो वैक्सीन है जिसका नाम है कोवाक्सिन के ट्रायल में तेज़ी लाने के लिए कहा है। आगे हम बात करें तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत बायोटेक को पत्र लिखकर मानव परीक्षण अर्थात ह्यूमन ट्रायल को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है, क्योंकि देखो लगातार जो है केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं। अगर यही सिचुएशन रही तो भारत में आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जो है जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाने पर काम हो रहा है। बात करें आईसीएमआर ने क्या किया है, देश के पहले स्वदेशी कोविड-19 टीके के इंसानों पर ट्रायल के लिए 12 संस्थानों का चयन किया है। इनमें से एक संस्थान उड़ीसा में, जबकि अन्य विशाखापत्तनम, रोहतक, नई दिल्ली, पटना, बेलगाम यानी कर्नाटक में है, नागपुर, गोरखपुर, कट्टान, कुलतुर ये तमिलनाडु में है, हैदराबाद, आर्यनगर, कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और गोवा में जो है इन 12 संस्थानों का चयन किया है इन जगहों पर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? ए साल 2050 तक, बी साल 2045 तक, सी साल 2036 तक, डी साल 2055 तक। राइट आंसर है हमारा सी, यानी 2036 तक राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन रूस में रह सकते हैं 2036 तक। डिटेल से देख लेते हैं। देखो क्या है, व्लादिमीर पुतिन का जन्म जो है 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था, और पुतिन ने 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। इससे पहले वो 1999 से 2000 और साल 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री भी रहे थे। 67 वर्षीय पुतिन जो है अगर 2036 तक रूस की सत्ता में काबिज रहते हैं तो उस समय तक उनकी उम्र 83 साल की होगी। पुतिन साल 1999 से ही रूस की सत्ता में बने रहे हैं। क्या होगा अगर ऐसा होता है तो जो व्लादिमीर पुतिन हैं ये स्टालिन के बाद सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज करेंगे रूस में। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, रक्षा अधिग्रहण परिषद अर्थात डीएसी ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ए 20, बी 25, सी 33, डी 23। राइट आंसर है हमारा सी, यानी 33। तो भारत ने जो है रूस के साथ एक समझौता किया है
जिसके माध्यम से 33 नए लड़ाकू विमान जो है भारत प्राप्त करेगा रूस से। डिटेल से देख लेते हैं हुआ क्या है। केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण जो है खरीदने की योजना बनाई है। इस खरीद पर लगभग जो है खर्चा कितना आएगा, 38,900 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में क्या हुआ, 21 MiG-29 और 12 सुकोई अर्थात Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 59 MiG-29 लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है। दोनों देशों के बीच होने वाली इस बड़ी और महत्वपूर्ण डील का फैसला रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लिया है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का हाल ही में कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया? ए सरोज खान, बी फराह खान, सी अरोड़ा ईरानी, डी गीता कपूर। राइट आंसर है हमारा ए यानी सरोज खान का हाल ही में क्या हुआ, मुंबई में निधन हो गया। डिटेल से देख लेते हैं। ये 71 ईयर की थी और 2019 में ये कलंक और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में एक एक गाने को कोरियोग्राफी भी किया था इन्होंने। गौरतलब है कि सरोज खान पिछले 40 साल से 2000 से भी ज़्यादा गानों का कोरियोग्राफ कर चुकी हैं। अगर हम बात करें तो उनका असली नाम था निर्मला किशन चंद्र संधू सिंह नागपाल। थैंक यू फॉर डिस्कशन।